हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप जूनियर असिस्टेंट 2022 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस परीक्षा के लिए 41,000 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेन एग्ज़ाम के लिए, और मेन एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है। मेन एग्ज़ाम फीस जो है सबमिट अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं तो एडमिट कार्ड कितने समय में आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो मुख्य पॉइंट है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब अंतिम समय में 27 अगस्त को पेपर है। आज आपकी जो डेट अगर हम बात करें तो 22 अगस्त हो चुकी है। लगभग 20 में आपके लगभग 4 दिन हैं, और इस बीच में बचे आपके 4 दिनों में हम किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किन किन सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा हमें पढ़ने चाहिए, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि जो 27 अगस्त के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके आ चुके हैं। उसके लिए जो नोटिस है वो कल ही आया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे कि सर एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे। तो आखिरकार यूपीएससी आयोग ने जो है जारी कर दिया, और देख सकते हैं कि 31 अगस्त को इसके जो है एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, ठीक है। देखिए, आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है 8 परीक्षा 2022 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, ठीक है, प्रारंभ एरकता परीक्षा 2021 के अधीन ये परीक्षा संपन्न होगी। कनिष्ठ सहायक के कुल पद 1262 के पदों पर चयनित मुख्य परीक्षा जनपद आगरा। देखिए, ये 2 शहरों में मात्र परीक्षा होगी, एक आपकी आगरा और लखनऊ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे सर मैं आगरा का हूँ, लखनऊ डाल दिया हूँ। तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। लखनऊ के जो है जो आसपास के जो ज़िले होंगे वो शायद है आगरा में भी होंगे, ठीक है। इसको लेकर कोई जो है इशू ना बनाए आप, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो परीक्षा है रविवार को 10 से 12 बजे तक संपन्न होगी, ठीक है। 21/8/2021 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड आप जो है कर सकते हैं प्रवेश पत्र। ये इसमें भी ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा हेतु, ये इंपोर्टेंट पढ़ेंगे कि मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो एडमिट कार्ड है ना, 41,000 स्टूडेंट के सभी के जारी किए गए हैं। अगर आप फीस जमा कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा। अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो आप एडमिट कार्ड नहीं निकल पाएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फीस जो है आपकी कहाँ से किस तरह से जो है जमा होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आप जो है फीस, मेन एग्जाम फी अगर आपने अभी तक जो है जमा नहीं किया है, बहुत सारे छात्र परेशान है सर मेन एग्जाम फी हो पाएगी जमा या नहीं हो पाएगी। बिल्कुल आपकी जमा कर सकते हैं, और जमा करके आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आपका वादा है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आप यूपीएससी की जब होम साइट पर जाएंगे, आप जब भी सर्च करेंगे यूपीएससी, ठीक है, तो यूपीएससी जब आप सर्च कर देंगे उसके बाद इस प्रकार का होम पेज आपको सामने दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल से भी हो जाएगा। अगर आप किसी लैपटॉप या पीसी से करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। साइबर कैफे पे जाकर भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। अगर मोबाइल सबके हाथ में तो मोबाइल से भी हो जाएगी व्यवस्था चीज, ठीक है। तो उस पर साइट पर अगर जाएंगे मेन एग्जाम फी के लिए, तो देखिएगा ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन, ठीक है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा इसे और हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से और दिख जाए। देखिए, ये आपका लिखा है, देखिए मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अभी तक आपने फीस नहीं भरी है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। इस पे आप जो है क्लिक करेंगे, और इसके क्लिक करने के बाद, ठीक है, इसके क्लिक करने के बाद आप जो है इस प्रकार का आपको दिख जाएगा। क्या इस प्रकार की आपको जो है दिख जाएगा, दिखाता हूं, देखिए। तो इस प्रकार से आपकी जो है खुल जाएगा, इस प्रकार का आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का पेज जब आ जाएगा आपको, तो आप देख रहे होंगे कैंडिडेट की कुछ पर्सनल डिटेल है वो आपको भरनी होगी। उसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरनी होगी, जेंडर आप मेल फीमेल भर सकते हैं, ठीक है। आप आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या यूपी के निवासी हैं आप, कैटेगरी यहाँ भरेंगे, और ये वेरिफिकेशन जो कोड है वो आप भरेंगे।
उसके साथ आप जो है क्लिक हियर टू द प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप पूरी फीस जो है जमा कर सकते हैं। और उसके बाद आप एडमिट कार्ड भी जो है पुनः इसे खोल करके एडमिट कार्ड जो लिंक है वहां से आप एडमिट कार्ड भी जारी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप बाकायदा फीस सबमिट कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगर कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा जो फीस भरने वाली है, लिंक आपको मैं दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट भर देना। ठीक है, और एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके लिए बहुत परेशान। अब हम बात करेंगे भाई हम अंतिम दिनों में हमें जो है किस प्रकार से इसकी जो है तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका जो है सिलेक्शन इसमें हो जाए। और ये बाबू जो आप बनने जा रहे हैं उसके लिए कुछ आपको अलग से करना पड़ेगा, एक अच्छे से तैयारी आपने की होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है आपसे। जो अंतिम दिनों में आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता है कि हिंदी के 30 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, जीके के आपके 20 क्वेश्चन परीक्षा में, और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब जो आपका समय बचा हुआ है तो देखिए इसमें रीजनिंग में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं, सिर्फ अपने प्रीवियस क्वेश्चन भी अगर लगा लिए होंगे तो आप निश्चित रूप से करेंगे और इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आराम से कर लेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जो हिंदी का जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, जो याद करने वाले ज़्यादा टॉपिक हैं, जैसे अगर मैं बात करूं विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द अच्छे से पढ़ेंगे, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची है आपके, तत्सम तद्भव आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तत्सम, पर्यायवाची और संधि, मुहावरे, संधि, मुहावरे, ठीक है, समास। ठीक है, तो ये जो टॉपिक याद करने वाले ना ये आपके बहुत परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे बर्तनी। ठीक है, यहीं से ज्यादा प्रश्न, और एक आपका जो गद्यांश वगैरह पूछा जाएगा वो तो आप कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली ठीक है नहीं, और थोड़ा बहुत आप व्याकरण भी हल्का फुल्का देख लेंगे, लेकिन ज्यादा टॉपिक यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि लेटर भी आपसे पूछ ले, मैंने आपको इसलिए वीडियो बना दी है, तो पुरानी वीडियो एग्जाम के लिए मैंने बनाई थी, तो वो लेटर वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो ये टॉपिक अच्छे से आपको याद करके जाने हैं। बुक की अगर हम बात करें तो कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट की आपके पास हिंदी की बुक हो तो उससे रिवाइज करें, आदित्य की बुक हो तो उससे आप जो है रिवाइज करें। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर कोई सब्जेक्ट इनमें से ऐसा लग रहा है कि हिंदी हो या जीके, मेरा बस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कमजोर है, या कंप्यूटर आपका, या जीके, या फिर हिंदी, या यूपी जीके, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा जैसे मैंने आपके लिए नोट्स की ग्रुप बनाया था, तो आप अगर देखो पूरा तो आप कवर मुश्किल हो पाएगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एक दो सब्जेक्ट पे मुझे बहुत अच्छी से कमेंट बनानी है, कमांड बनानी है, तो आप जो है नीचे लिंक दिया तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो आप सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हो या यूपी जीके हो जीके, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से एक दो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं 3-4 से 4 दिन में। ठीक है, तो आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है उसमें। ठीक है, चलिए, तो हिंदी की हमने बात कर ली, अब मैं बता रहा हूँ जीके को। देखो जीके का मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ के, यहाँ पे आपको करंट को थोड़ा ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, और जो ऑल सब्जेक्ट हैं आपके, ऑल सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है और आपने पढ़े होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लूसेंट जो बुक है उसको ही आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, निश्चित रूप से करंट अफेयर और लूसेंट को रिवाइज कर लेंगे, जीके में आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यूपी जीके मैंने आपको कई बार बोला कि यूपी जीके कोई बुक आप पढ़ लेंगे, कोई सी बुक आप पढ़ लेंगे, कोई सी बुक, चाहे घटना चक्रो, परीक्षा वाणी, जो अरिहंत, बहुत सारी मार्केट में बुक आती हैं, तो यूपी जीके से आराम से आप जो 15+ क्वेश्चन तो निश्चित रूप से करके आएंगे। ठीक है, अगर यूपी जीके में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ से जो यूपी जीके का नोट्स है और जो 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आप जो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यूपी जीके में भी कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको निश्चित रूप से जो है कुछ कठिन भी देखने को मिल सकते हैं। यूपी जीके में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक है, कला है, नृत्य है, ठीक है, कौन कौन सी, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे
यहाँ की पूरी जो डिटेल है, भौगोलिक क्षेत्र की संबंधित जानकारी, कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से लोक नृत्य, प्रमुख संस्थान वगैरह सारे क्वेश्चन यहाँ से जो परीक्षा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर ये इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ पे जो अच्छा स्कोर करेगा बहुत अच्छा जो है ऊपर निकलेगा, हर स्टूडेंट से ऊपर निकलेगा ही निकलेगा, ये ध्यान रख लूँ। तो मैंने इसके लिए सबसे एक बुक आपको बताई थी, जो मैंने आपको बताई थी परीक्षा मंथन की। कौन सी? परीक्षा मंथन की। मैंने कि इस बुक को जरूर पढ़ के जाना निश्चित रूप से, ठीक है। और इसको बुक को आप निश्चित, मैंने इसका PDF भी ग्रुप में दे दिया है, तो आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। और परीक्षा मंत्र आपकी बुक है, तो आप निश्चित रूप से इसे जो है पढ़ के जाइए। अगर समय ज़्यादा नहीं है तो जो टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को अच्छे से संबंध पढ़ेंगे। और यहाँ ध्यान रखेंगे जो कुछ टॉपिक ऐसे जैसे इंटरनेट से संबंधित हो, नवीनीकरण से संबंधित जानकारी हो, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जानकारी हो, कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म वगैरह होती है, कंप्यूटर बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आनी चाहिए। चलिए ईपीजी के मैंने आपको बता दिया गया, तो परीक्षा वाणी की आप बुक आपके पास हो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप घटना चक्र की बुक है वो भी ले सकते हैं, कोई बुक ले लेंगे, अच्छी बुक है सारी। ईपीजी के इतना ज़्यादा आएगा नहीं डीप, आप परेशान ना हो, ठीक है। रीजनिंग में आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, और उनको 4 से 5 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, 4 से 5 दिन है आपके पास, ठीक है। और निश्चित रूप से जो मैंने आपको बताया है कुछ टॉपिक, उन टॉपिक को कवर करिएगा निश्चित रूप से। और हमेशा ये ध्यान रखना कि सकारात्मक जरूर रहें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए आपकी तैयारी अभी तक कैसे भी रही हो, मन में ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि मेरी कुछ कमी रह गई, या मैं ये जो है निकाल नहीं पाऊंगा, या ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। जो भी आपके पास समय बचा है 3 से 4 दिन का, जो सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि मुझे ये कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है, ठीक है। बिल्कुल सकारात्मक रहो, सकारात्मक के साथ ही परीक्षा दें, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इस एग्ज़ाम के बाद मैं आपको ये बता दूंगा, टाइपिंग जो है आप टाइपिंग में लग जाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने अंकों पर कट ऑफ बन सकती है। उसके बाद आप टाइपिंग पे निश्चित रूप से लग जाएंगे, और निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, चलेगा। और कोई डाउट है आपके मन में, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको आ रही है, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, एडमिट कार्ड आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अगर कोई समस्या कोई आ रही है तो नीचे लिंक दिया है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, ठीक है। और तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।